द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है रात्रि काल की प्रार्थना में। आइए मेरे प्रियो, हम सब जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे जिसने हमें पूरे दिन संभाला, अपने कार्यों में, अपने हर एक राज्य में हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। प्रभु का ही अनुग्रह है कि हर रोज हम प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा कि आपने हम सबको पृथ्वी की छोर से इकट्ठा किया और आपने अपने बेटे और बेटियों को प्रभु उनके माता के गर्भ से रचने से पहले उन्हें चुन रखा है प्रभु, और उनके लिए एक बड़ी योजना बना रखा है। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वो योजना प्रभु जो एक मनुष्य से के सोच से भी कहीं उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर मेरे यीशु आपकी योजना बहुत ही बहुमूल्य और उत्तम होता है। मेरे यीशु राजा, आज अपने बेटे और बेटियों को संभालिए और जो भी प्रभु वचनों के जीवन में आप प्रकट करना चाहते वो वचनों को आप दीजिए। आप महान परमेश्वर हो, आप करुणा रूपी परमेश्वर हो, आप दया रूपी परमेश्वर हो। मैं आपको जय जयकार बोलती हूँ, मैं आपके नाम को जय जयकार कहती हूँ। आपको धन्यवाद हो प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जी हे यहोवा, मैं तुझे सहराऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तू मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीविता रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और निज पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है। उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात का रोना, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु को हर रोज हर समय उसके नाम की आराधना करते रहो, उसके गीत और भजनों में लगे रहो, ताकि जब प्रभु आए तो आप उनको सच में प्रसन्न करने योग्य बन सको। जब प्रभु का क्रोध तुम पर बढ़ के उससे पहले तुम प्रभु को खुश करने वाले हो जाओ, क्योंकि प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए मेरे प्रियो। वो सच्चे आराधना वालों को ढूंढता है, आराधना करने वालों को ढूंढता है। इसलिए अपने पूरे ईमानदारी के साथ उसे धन्यवाद बोलिए, महिमा दीजिए, उसकी आराधना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आप पे धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ओ प्रभु जी, आप जीवते परमेश्वर हो। उस स्वर्ग के ऊपर और इस धरती के ऊपर आपके तुल्य कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे यीशु राजा, आपको धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु, आपसे विनती करती हूँ मेरे यीशु, मैं आपके नाम को जय जयकार बोलती हूँ मेरे यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति हो मेरे यीशु राजा, धन्यवाद स्तुति हो मेरे यीशु राजा। आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो, आप कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हो। मैं आपके नाम को जय जयकार बोलती हूँ, आपके नाम को मैं जय जयकार बोलती हूँ प्रभु जी। मेरे यीशु, मेरे राजा, आपने कहा कि मैं तुझे अपने हाथों में लेकर संभाले रखूंगा। कोई भी विपत्ति तेरे घर के नेरे, तेरे डेरे के नेरे ना आ पाएगी। तो आज आप मेरे लोगों को संभालिए, आज मेरे लोगों को संभालिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उनके हर एक प्रभु जी परेशानियों से, हर एक चीजों से प्रभु उनको निकाल लीजिए, उनको निकाल लीजिए परमेश्वर, निकालिए मेरे यीशु। हालेलुया। आपको धन्यवाद हो प्रभु, आपको धन्यवाद हो मेरे यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, आपको धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम सब देखेंगे लय व्यवस्था विवरण 28 और 1 वचन से। आइए हम सब साथ में निकालेंगे व्यवस्था विवरण। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा।
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने करेगा। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरा होंगे। हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगी। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू अपने मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी के दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनका सेवा करे। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। जो परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे और चलेगा मेरे पीछे चलेगा उनको मैं बहुत आशीष दूंगा। उनके बच्चों को भी मैं ब्लेस करूंगा। पति पत्नी के जीवन को मैं आशीष से भर दूंगा। और जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर में मैं उनको ऊंचा करूंगा। उनको मैं लेने वाला नहीं उनको मैं देने वाला बना दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है आप लोगों के लिए। ये आशीष का वचन मेरे प्रियो आप लोगों के लिए है। पहले आप प्रभु के पीछे चलिए, वचन को थामे रहिए, फिर आप अपने जीवन में अद्भुत आशीष को देखते हुए पाएंगे, अद्भुत कार्य को पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो हर समय प्रभु की महिमा करे, प्रभु के वचनों को पृथ्वी के छोर तक लेके जाए। तो मेरे प्रियो आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए प्रभु के वचन को ले जाने के लिए, इस प्रार्थना को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये भी प्रभु का कार्य है। जब आप प्रभु के कार्य को करेंगे तो आपके जीवन से सारे रोग, सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी गरीबी, सारी अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। आप करके देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चों के जीवन में आशीष को आते हुए देखेंगे, अपने माता पिता को दीर्घायु आयु से तृप्त होते हुए देखेंगे। ओ हालेलुया, आपके जीवन में बहुत की आशीष उंडेल जाएगी। हालेलुया। वचनों को थामे रहिए, वचनों को पकड़े रहिए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद। हर एक रोगी, हर एक बीमार जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनके शरीर से बीमारी निकलने पाए। हर प्रकार की बीमारी को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ निकलने के लिए। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति, हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक घर से लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु
यीशु के नाम से दूर होने पाए। जो भवन बना रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, आज उनका कार्य सफल होने पाए, हर कमी घटी उनके जीवन से दूर होने पाए। और जिसने बाहर के लिए अप्लाई किया है, वीजा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के नाम से आज सारा कार्य उनका होने पाए। यीशु के नाम से नए मार्ग तैयार करिए, आपके नाम से एक नया मार्ग खुलने पाए। यीशु राज आप कीजिए, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, सबको अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान को आप दे दीजिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर को दे रहे हैं जीवन में। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, बच्चे की आशीष दीजिए। जिनकी मैरिज नहीं हो पाई है, यीशु मसीह के नाम से मैरिज होने पाए, योग्य जीवन साथी आपकी ओर से मिलने पाए उनके जीवन में। प्रभु जी आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, सिर्फ और सिर्फ आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को भी प्रभु जी बहुत आशीष कीजिए। प्रे टावर जो बन रहा है, सारी जरूरतों को आप मदद करिए। स्लम एरिया, विडो मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में आप मदद करिए। अभी बहुत सारी चीजों का प्रभु हमें जरूरत है। प्रभु यीशु आप इंतजाम कीजिए, आप मुहैया करवाइए। और जो लोग अपने हाथों को बढ़ाते उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दीजिए। और जो लोग हाथों को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अपने दान दशवांश के द्वारा प्रभु उनके कामों में, उनके जॉब में इतनी आशीष दे। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो जॉब अच्छी दे, ताकि आपके राज्य में अपने हाथों को बढ़ाने वाले हों। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हुए सुनिए और उत्तर को दीजिए। आमीन। आप सब मेरे साथ बोलिए आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करें। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।